2.5 की स्पीड से जा रहे थे जी, क्या बोला, 2.5 की स्पीड से जा रहे थे, फिर कितने कर दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। इसमें हमारे पास 6 मिनट की देरी होती, इसमें हमारे पास 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, तो बताया था क्या, जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो हमारे पास जो स्पीड का जो रेशो होता है वो टाइम के रेशो के उल्टा हो जाता है। जो टाइम के रेशो को मैंने उल्टा हमने ले लिया जी। अब उल्टा हमने लिया तो यहां से देखिए दोनों का कितना फर्क आया, 0.5 का फर्क आ गया जी। 0.5 बराबर किसके होता है हमारे पास, 0.5 बराबर इन दोनों का यानी 16 मिनट के बराबर आया। यानी क्या है हमारे पास, 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 0.5 उधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 है तो उधर कितना बन जाएगा हमारे पास, 32 वो बन जाएगा जी। 1 अनुपात की वैल्यू 32 है तो 2.5 अनुपात की वैल्यू मैंने कितनी बताई, देखो 2.5 गुना में 32 अगर करते हैं, ठीक है, कितना बनता है, 32 दूना 64 और उसका आधा यानी 16 और जोड़ देंगे, कितना बन गया हमारे पास, 80 मिनट में वो क्या करता है, पहुंच जाता है जी। अब देखिए स्पीड अपने दूरी बराबर क्या होती है हमारे पास, दूरी बराबर होती है स्पीड यानी हमारे पास गति इनटू में हमारे पास क्या लगता है, समय लगता है। गति हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा ले रखा है और उसका टाइम हमने निकाल लिया था, कितना लिया था उसने, 80 मिनट लिए थे, 80 मिनट, और मिनट को घंटे बदलने के लिए बटा में क्या कर दिया हम लोगों ने, 60 कर दिया। तो 20 पर 4 आया और 20 पर 3 आया, 3 से 3 ये कट गया, यानी कितना बचा हमारे पास, 4 किलोमीटर उसका डिस्टेंस आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। क्या बनेगा जी, डी ऑप्शन राइट बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है जी, कौन से क्वेश्चन से है, देखिए ये रहा हमारे पास, क्या बोलते हैं, रैंकिंग से है। ए बी सी डी 5 दोस्त है, बी है वो ई से ज्यादा कमाता है, तो ज्यादा कमाने वाले को बंदे हमने यहां ले लिया, ये वाली साइड हमारे पास कमाने वालों में थी। ठीक है, और ये चीज हमारे पास थी वो लंबाई वालों में, क्योंकि ये बोला गया है कि लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि सी है। लेकिन का मतलब किसकी बात रही, बी की ही बात रही है। बी कितना लंबा नहीं है जितना कि सी, यानी सी बी से ज्यादा लंबा है। ए सी है वो ए से कम कमाता है, तो ए से कम कमाता है तो ए से नीचे आ जाएगा। लेकिन डी और ई से ज्यादा लंबा है, यानी सी है वो किससे ज्यादा लंबा है, डी और ई से ज्यादा लंबा है, तो डी और ई से ज्यादा लंबे को हमने उधर ले लिया जी। नेक्स्ट क्या बोलते, ए है वो डी से ज्यादा लंबा है, ए क्या है, डी से ज्यादा लंबा है, तो ए डी से ऊपर आने वाला है, लंबाई वाले बंदे उधर ले रखे थे हमने। नेक्स्ट क्या बोलते, लेकिन ई से कम कमाता है, किसकी बात सर, ए है ई से कम कमाता है, तो नीचे हमारे पास सी आ जाएगा। फिर क्या बोलते, डी है वो ए से ज्यादा कमाता है, लेकिन समूह में सबसे छोटा है हमारे पास, डी सबसे नीचे आने वाला है, सबसे नीचे कौन आएगा हमारे पास, डी आएगा जी। और यहां क्या बोलते हैं, लेकिन डी है वो ए से ज्यादा कमाता है, तो ए से ज्यादा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो बोलते कि सबसे ज्यादा कौन कमाता है, क्योंकि डी अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो इसका क्या लिखेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि डी का पता नहीं लगा, वो ई से ज्यादा कमाता है, ई से कम कमाता है, बी से ज्यादा कमाता है, बी से कम कमाता है, तो हमारे लिए इसका क्या रहेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना ये अरेंजमेंट पूरी ना ये, लेकिन कुछ ही कमाने वाले सी थी वो भी हमारे पास पूरा नहीं हो पाया जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन बोलते हैं समीर है वो ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन से शुरू करता है जी। ठीक है, वह सीधा क्या करता है, समीर निरीक्षण ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन से शुरू करता है, 4 किलोमीटर सीधा चलने के बाद बाजार में बाएं मुड़ जाता है। अब सीधा कहीं मर्जी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो सीधा ऐसे चला 4 किलोमीटर चला जी। ठीक है, 4 किलोमीटर चल पड़ा, फिर कहां मुड़ जाता है, बायां मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 600 चलता है जी। फिर पुनः बायां मुड़ता है और कितना चलता है, 200 मीटर, ये किलोमीटर था ये मीटर थे जी हमारे पास, 200 मीटर चलता है। फिर क्या बोला हमारे पास, पुनः बाएं और मुड़कर कितना चलता है हमारे पास, 600 चलता है। पुनः बाएं और मुड़कर 600 मतलब बायां वापसी इधर 600, जो ये कवर किया था वापसी उसी लाइन पर आ गया जी। कहते समीर पुलिस स्टेशन से कितनी दूर है, तो देखिए पूरा 4000 मीटर था, 4000 में से 200 कम हो गया तो कितना बन गया हमारे पास, 3800 मीटर बन गया। 3800 मीटर को क्या लिखेंगे, 3.8 किलोमीटर हमारे पास आंसर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखिए क्या है हमारे पास, ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए, देखो a की पावर माइनस b की पावर 4 दे रखी है, इस पे फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, o स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर दोबारा से वो बन जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, तो ये डिट्टो का डिट्टो कट जाएगा, यानी ऊपर हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, a हमने इसको माना था इसका स्क्वायर,
माइनस में इसका स्क्वायर, तो इस पे दोबारा से फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, दोबारा से लग जाएगा। तो क्या बना 0.5 प्लस में 0.4 और वहां पर 0.5 माइनस में 0.4, यहां से 0.9 आया और वहां से 0.1 आया, तो कितना बनता है 0.09 हमारे पास आंसर बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो पर्सन हमें दे रखा है वो ये रहा जी, कहते बेमेल, नीचे दिए गए संख्याओं बेमेल। तो जब भी ऐसी बात करता है तो आपने क्या करना है, इनकी नंबरिंग लिख देनी है। देखिए ये 2 पर है, ये 7 पर है, ये 12 पर है, ये 17 पे है, 5 5 5 5 सारे बढ़ रहे हैं। देखिए 25 पर, 4 पर, 9 पर, 14 पे, ये भी 5 5 5 5 बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 13, 18, 23, 2, ये भी कितने बढ़ रहे हैं हमारे पास, 5 5 बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बी अलग होगा, क्योंकि ये सारे सारे हमारे पास 5 5 लेटर नहीं बढ़ रहे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला पर्सन हमारे पास देखिए क्या बात बोलेगी, ये रहा जी हमारा, नहीं इनमें नहीं है, ठीक है नहीं है जी, हाँ ये रहा, कहते क्या कहते हैं कि 10 काट द्वारा एक घन को अधिकतम कितने टुकड़ों में हमारे पास काटा जा सकता है, ये हमसे पूछा है। तो मैंने आपको पहले बताया था जब भी ऐसा पर्सन आता है आपने क्या करना है, 5, 2 और 3, ये देखिए 10 काट हमारे पास लगी, एक तरफ 5 लगा दी, दूसरी तरफ 3, और भी तरीके बहुत है, ऐसे देखो 3 3 और ये हमारे पास कितना है 4 हमारे पास बनता है। लेकिन उन्होंने अधिकतम का, कम नहीं पूछा, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास काट लगने चाहिए, ज्यादा से बड़े बड़े टुकड़े हमारे पास बनने चाहिए। देख लेते हैं एक बार, इसमें 6, इसमें 3 और इसमें कितने 4, तो टोटल कितने टुकड़े बने हमारे पास, इसमें 13 टुकड़े बनते हैं। इसमें देखते हैं 4 4 और 5, इसमें कितने टुकड़े बनते हैं, इसमें भी हमारे पास कितने बनते हैं 13 टुकड़े ही हमारे पास बनते हैं। और कोई फैक्टर बना के देख लो भाई, 7 2 1 यानी 10 काट होगी ना टोटल, तो इसके 8 टुकड़े होंगे, इसके 3 टुकड़े, इसके 2 टुकड़े होंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना बनता है 13 ही बनता है। तो अब उन्होंने पूछा क्या हमारे पास, कहते कि टुकड़ों की संख्या हमारे पास अधिकतम पूछी है। तो सारे जो भी टुकड़े हमने करके देखे ना, सब में हमारे पास उसके 13 ही हमारे पास बन रहे। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, जिसकी ज्यादा होगी वही वाला काउंट होगा। 16 5 कितना होता है हमारे पास 80, ठीक है। और यहाँ पर देख लो 24 24 दोनों कितना बनता है 48, यहाँ देखते हैं तो आपका कितना बनता है हमारे पास 30 ही बन पाते हैं यहाँ बस। तो 80 वाला कंसीडर कराया जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बोले उन्होंने, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन 80 वाला हमारे पास राइट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला पर्सन जो हमें दे रखा है वो क्या दिया जी, पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी दे रखी है। ठीक है, ये पिता आया हमारे पास, यहाँ पर पुत्र आया, पुत्र की आयु की 4 गुना दे रखी है, तो यहाँ पर 4 हमने लिख दिया। 5 वर्ष पहले क्या थी, 5 साल पहले क्या थी हमारे पास, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो ये ले लिया जी। ये वर्तमान की बोल रहा है, ये 5 साल पहले की बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न कराया था कि जब भी ऐसी बात आती है तो दोनों का नंबर क्या है, जो रेशियो है वो दोनों का बराबर बराबर चेंज होना चाहिए। तो बराबर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले रेशियो की मल्टीप्लाई, नीचे वाला रेशियो है ना उसका डिफरेंस, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 6 अंतर कितने का 6 का, तो 24 और 6 नया रेशियो ये बन जाएगा। ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस है ना वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 और वो कितना बना हमारे पास 3। ये वर्तमान की है और ये 5 साल हमारे पास पहले की हमारे पास पूछ रहा है, 5 साल पहले की हमसे पूछी है। तो देखिए ऑब्वियस बात है, रेशियो पहले की है तो घटेगा, दोनों का 3 घट रहा है। 3 अनुपात की वैल्यू है वो कितने बराबर है हमारे पास, 5 के बराबर हमारे पास आ रही है। तो ठीक है, कोई दिक्कत, 3 अनुपात की वैल्यू अगर 5 है इसमें लगा दो, देखो 3 अनुपात की वैल्यू अगर 5 है तो ये 5 ही आएगी, इसकी वैल्यू 5 वर्ष के बराबर, और इसका 7 गुना है तो मतलब ये कितने होगा 35 का। लेकिन ये 5 साल पहले की आयु थी, अब 5 और जोड़ दो, वर्तमान में ये 40 का हो जाएगा, वो कितने का हो जाएगा 10 का हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है 40 और 10 की, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एज से संबंधित टॉपिक करवा भी रखा है, आप वहां जाके एज से रिलेटेड पूरा डिटेल से आप वहां देख सकते हो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे किया जाता है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो प्रश्न हमारे पास दे रखा है वो हमें कहते हैं किसी शहर में 40% जो लोग हैं वो भूरे बाल वाले हैं, 30% भूरी आंखों वाले हैं, 12% भूरे बाल और भूरी आंखों दोनों वाले हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना भूरे हैं ना हमारे पास भूरे बाल और भूरे आंखों वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है। 2 चीजें हैं, एक तो देखो भूरे बाल की बात हो रही है, एक हमारे पास भूरे
आंखों की बात हो रही है जी। ये चीज कॉमन पोर्शन दोनों में आना ही आना है। देखो दोनों में दे रखा है भूरे आंख और वो वाले कितने दे रखे हैं हमारे पास 12% दे रखे हैं। भूरे बाल वाले में 40 आना चाहिए, ये भूरे बाल वाला 40, 12 पहले आगे कितने की जरूरत हो रहा है 28 की जरूरत है। ऐसे आंखों वाले में 30 आने चाहिए, 12 पहले आगे कितने की जरूरत है 18 की। तो कहते शहर में कितने प्रतिशत लोग ना भूरे हैं ना हमारे पास भूरे बाल और भूरे आंखों वाले। तो पहले इसको टोटल कीजिए, देखिए ये कितना बना हमारे पास 12 और 18 30, 30 और 28 को जोड़ते हो तो कितना बना 58। बाकी कितने बच गए 58% तो भूरे, यानी कितने बच गए हमारा 42% बच गए जो ना भूरी आंख वाले हैं ना भूरी बाल वाले हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी ऑप्शन बनेगा 42%, क्योंकि 100% होता है, कोई ना कोई क्वांटिटी होती है अपने आप में 100% होती है। तो उसमें से 58% वो भूरे आंख और भूरे बाल वाले आगे, तो बाकी क्या बच गए ना भूरी आंख ना भूरे बाल वाले बचे, 42% हमारे पास बन गए। अगला जो पर्सन हमारे पास दे रखा है वो क्या दिया, क्या तीन संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 102 दे रखा है जी। पहली और दूसरी जो संख्या है हमारे पास उनका अनुपात दे रखा है 2:3। फिर कहते हैं दूसरी और तीसरी का 5:3 हमें दे रखा है, दूसरी और तीसरी का। तो दोनों में देखो दूसरी कॉमन है तो दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली 10 आ गई, दूसरी कितनी आ जाएगी 15, यहां देखो दूसरी 15 और तीसरे वाली कितनी हो जाएगी हमारे पास 9 हो जाएगी। तो नया अनुपात हमारे पास ये बन जाएगा, ये 9 है जी। कितने हमारे पास 9 है ये। अब देखिए क्या बोलते हैं, कहते कि दूसरी संख्या क्या हो, तीनों का योग हमें दे रखा है, इनको जोड़ दो एक बार अनुपात को, तो कितना बना 24 और 10 कितना बना हमारे पास 34। 34 बराबर 102 के है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगी। तो ये देखिए 3 से गुना कर दो 30, 3 से गुना कर दो 45, 3 से गुना कर दो 27। कहते दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी हमारे पास 45 यानी 45 है, वही हमारे पास आंसर इसका आ गया जी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोलते, कहते महीने के 10वें दिन शुक्रवार के 2 दिन पहले है, तो 19वें दिन कौन सा होगा हमारे पास। देखो 10वां दिन है ना, वो कहते हैं शुक्रवार के 2 दिन पहले। 2 दिन पहले देखो अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले वीरवार और फिर उससे पहले क्या बुधवार, यानी 10 तारीख को क्या है हमारे पास बुधवार है जी। ठीक है 10 को आया तो 17 को क्या बनेगा हमारे पास बुधवार बनेगा, तो 18 को वीरवार, 19 को क्या बनेगा हमारे पास शुक्रवार बनेगा। ठीक है तो शुक्रवार आंसर इसका क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा जी, शुक्रवार आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला पर्सन हमारे पास दे रखा है, वो हमें दे रखा है जी किससे, हाँ मिरर इमेज से हमारे पास क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज का तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इमेज को बनाकर दूसरी साइड पलट दीजिए, पलटने के बाद अपने आप सबको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है तो पहली बात तो देखो ये तीर ऐसे बनेगा, ये वाला तीर ऐसे बनेगा और ये वाला तीर हमारे पास ऐसे बनेगा। तो पहले तो इन तीरों को देख लो, हमारे पास तीर बिल्कुल सेम बनते हैं क्या। ठीक है पहली बात तो ये तीर है डार्क वाले हैं तीनों के तीनों ही, तो इसमें एक डार्क वाला नहीं ले रखा, ए ऑप्शन कट हो गया। इसमें भी हमारे पास एक डार्क वाला नहीं, इसमें भी एक डार्क वाला नहीं ले रखा, तो बचा क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है और कहीं जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है तो तीर तीर से ही कहानी हमारे पास बन गई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, है ना। ये देखो डार्क नहीं है, ये देखो डार्क नहीं था, ये देखो डार्क नहीं था, ये वाला डार्क थे तीनों ही, तो यही आंसर बनेगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पर्सन दे रखा है वो हमारे पास संख्या से रिलेटेड है जी। ठीक है क्या है हमारे पास पैटर्न देखो इसके अंदर बन रहा है ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये चीजें चल रही है। तो क्या फिलअप किया मैंने बी ए सी बी ए डबल सी डबल बी, बी ए डबल सी डबल बी, कौन सा ऑप्शन में मेरे पास डी, पैटर्न चल रहा है ए बी सी ए बी सी ए बी सी पैटर्न चल रहा है, तो ये हमारे पास 45 का डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट पर्सन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन हमें दे रखा है यदि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 16वें के बाएं और 12वां क्या होगा। देखो दोनों बाएं बाएं होते तो घटाने होते हैं, यानी कितना बनेगा हमारे पास बाएं ओर से चौथा अक्षर पूछा है, लेकिन अक्षरों को क्या कर दिया उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब जेड से स्टार्ट कर दिया जी। तो जब उल्टी गिनती हमारे पास होती है तो मैंने आपको पहले बताया था, अल्फाबेट का टॉपिक करा तब बताया था कि उल्टी गिनती से उल्टा अल्फाबेट से आपसे कोई भी एलिमेंट पूछता है 27 में से माइनस करना होता है, 27 में से 4 गया कितना 23, और 23 पे क्या होता है हमारे पास डब्ल्यू होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा जी, डब्ल्यू इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं ए बी सी डी 5 क्रमिक संख्याएं दे रखी है हमारे पास, औसत उनका कितना दे रखा है 52 दे रखा है। तो देखो जब भी किसी संख्याओं का
हमारे पास औसत दे देता है, तो औसत होता है वो बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या क्या, सी मेरे पास 52 है, सी क्या है मेरे पास 52, तो इधर वाला बी 50 होगा, ये कितना होगा हमारे पास 48 होगा, ये हमारे पास डी 54 होगा, ई क्या होगा हमारे पास 56 होगा। वो कहते हैं बी और ई की गुणा कर दो, बी हमारे पास 50 और ई कितना है मेरे पास 56 है, इनकी गुणा जब आप करते हैं तो कितना बनता है, पूरा पूरा मेरे पास 2800 बन के आएगा। एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा जी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो प्रश्न है जी ये रहा, टाइम एंड वर्क से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोलते हैं, 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम को पूरा करते हैं, तो कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और पुरुषों को नियोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, 1/3 अगर पूरा करते हैं तो पूरा काम कितने में करेंगे, 60 में कर देंगे, है ना। 20 दिन में 1/3 करा तो पूरा कंप्लीट काम 60 दिन में कर देंगे। तो यानी जो 20 पुरुष थे वो कितने दिन में काम करते थे, 60 दिन में कंप्लीट करते थे। अब कहते हैं शेष काम को, अच्छा शेष काम को ही लेना पड़ेगा, तो अच्छे से लेना, तो पुरुष और फिर हमारे पास 20 और 1/3, देखो आपको बताया था जो वर्क होता है W2 उधर वाला इसके साथ आएगा, यानी 1/3 इन्होंने कर दिया, बाकी कितना बचेगा 2/3 बचेगा, वो इनके साथ आएगा, और 1/3 उधर चला जाएगा, 25 गुना में 1/3, और दिन हमसे पूछे तो वो निकालने हैं। तो नीचे वाला 303 से कट गया, ये वाला इधर आकर इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 25, तो 25 पे देखो 5 पर 4 गया, 5 पर 4 गया, तो देखो कितना बना हमारे पास यहाँ से 16 दूनी कितना बना हमारे पास 32 आदमी हमारे पास काम करेंगे, लेकिन उसमें से 20 पहले से थे, तो एक्स्ट्रा बंदे और कितने लाने पड़ेंगे मुझे, 12 और लाने पड़ेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा कि 12 बंदों को और हमारे पास जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो काम हमारे पास उतने निर्धारित समय में होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो सिलोक से क्वेश्चन है जी। सिलोजियम में क्या बोला गया, सारे सुअर हैं वो किस में आ रहे जी, हमारे पास पशु में आ रहे, सारे सुअर किस में आ रहे हमारे पास पशु में, और कुछ पशु क्या है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, ये पूछा है। क्या बोलते हैं, कुछ पशु है वो क्या नहीं हमारे पास, कुछ पशु पक्षी नहीं है, ये बोल दिया जी। कहते हैं कुछ सुअर पक्षी नहीं है, कुछ सुअर पक्षी नहीं है, ये हमारे लिए गलत है, कुछ पशु सुअर है, कुछ पशु सुअर है, ये वाला हमारे लिए सही है जी। तो क्या बनेगा, केवल दूसरे वाला अनुसरण करता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट बनता है जी। क्या बनेगा, ए। सिलोक्स का भी टॉपिक बिल्कुल डिटेल से कराया, आप लोग वहां जाके सिलोक्स के वीडियो देखिए, वहां से आपको पूरा ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है जी, हाँ ये रहा, रैंकिंग से दे रखा है। कहते कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से, पी है वो बाएं से कितना दे रखा है 14, और क्यू है वो दाएं से 7वां है जी। कहते उनके बीच 4 लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हमारे पास है जी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने बनते हैं, 14 और 7 21, और 4 कितना बनता है हमारे पास 25 हमारे पास बनते हैं। कितने बनते हैं हमारे पास 25 हमारे पास बनते हैं, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर मिनिमम का केस बोल लेता ना, तो इसमें और कम हो जाते जी, हमारे पास इतने भी ना बैठते, फिर हमारे पास उसमें से ऑप्शन इनके पास होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 25, अगर मिनिमम की बात आ जाती है तो एक बार बता देता हूं, ये क्रॉस करके एक दूसरे को निकलेंगे जी। ठीक है, क्रॉस करके मतलब पी ऐसे आ जाएगा और क्यू ऐसे आ जाएगा, और उनके बीच में देखो हमारे पास कितने आ जाएंगे 4। तो एक काम कीजिए, इसको वापसी लेके जाइए, यानी इसे 5 स्थान बैक है, यानी वो इधर से कितना बनेगा 2 पे ही बन जाएगा। ठीक है, तो तभी तो देखो 2 ये 4 बीच में 6, और क्यू कितने पे आ जाएगा 7वें पे आ जाएगा। तो पी का जोड़ कितना बना 16, तो उनके पंक्ति में 15 बैठते अगर मिनिमम का केस होता तो, लेकिन ये मिनिमम का केस नहीं है, यहां पर जब कुछ मेंशन नहीं होता मैक्सिमम का आंसर निकालेंगे, वो हमारे पास 25 इसका राइट आंसर बनेगा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 63 नंबर क्वेश्चन है, वो सिमिलरिटी एनालॉजी से है। जैसे लंबाई है वो मीटर में मापी जाती है, तो समय हमारे पास मिनट ऑप्शन दिया था, या सेकंड देता तो सेकंड क्लिक करता। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन देता वैसा आप लोग क्लिक कर सकते हो जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो सीटिंग अरेंजमेंट में एक पजल नाम का टॉपिक आता है, उसमें से दिया गया है जी। काफी सारा बड़ा प्रश्न है, चलिए करते हैं। क्या हमारे पास दिया, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं, देखो क्या बोला गया हमारे पास, पी एफ आर टी क्यू एन हमें दे रखा है, और डी हमारे पास दे रखा है, ये प्रश्न हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या बोलते वो ये बोलते हैं कि विशेषताएं उनकी अलग अलग दे रखी थी। ठीक है, रंग भी दे रखे थे, पी को पीला रंग पसंद है, पी को पीला रंग पसंद है जी, और कहते वो आई टी और एच आर में नहीं करता, आई टी और एच आर इसके पास नहीं आने वाली,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते थी, जो वह सिविल के, अच्छा इस चीज को हमेशा जब इसकी अरेंजमेंट करो ना, इंग्लिश वाली को हमेशा लिया करो, स्टेटमेंट को सही माना करो, क्योंकि आपके पास क्या हिंदी वाली जो स्टेटमेंट होती है उसमें थोड़ी मोटी गड़बड़ होती है। हो नहीं रहा, चलो इतना ही है, चलिए जरूरत पड़ेगी तो अपने को इसमें इससे कर ले रहे, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे पास जी, यहां से पढ़ लेते हैं, ये रहा देखो, पी लाइक येलो कलर बट नॉट स्टडी इन IT एंड HR, दी वन हु स्टडी इन सिविल लाइक द ग्रे कलर। सिविल वाला क्या है, सिविल वाला ग्रे कलर लाइक करता है, तो ग्रे कलर को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। सिविल वाला क्या है हमारे पास, ग्रे कलर में उन्होंने लिख रखा है, स्लेटी रंग पसंद करता है। क्या रंग करता है, स्लेटी रंग हमारे पास पसंद करता है जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, और यहाँ एक बात और भी बोली होगी, इज ए गर्ल, और वो क्या है, सिविल वाली क्या है, एक लड़की है, माइनस हमारे पास आ गया जी। फिर क्या बोलते हैं, क्यों इज सिस्टर ऑफ एन, क्यों भी फीमेल है, क्यों पे क्या है हमारे पास माइनस आएगा जी, तो माइनस हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे पास जी, माइनस लिखा तो उसके बाद क्या बोलते, क्यों सिस्टर ऑफ एन एंड स्टडी इन मार्केट एंड लाइक पिंक कलर। मार्केटिंग में हमारे पास, मार्केटिंग मैंने यहां लिख दी, मार्केटिंग में ठीक है करती है, और वो हमारे पास कौन सा कलर लाइक करती है जी, रेड कलर है ना, ये था ना, नहीं पिंक कलर, क्या है हमारे पास, पिंक कलर, पिंक, पिंक कलर पसंद कर दी, पिंक कलर मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे लिए, डी स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी एंड लाइक द रेड कलर। डी का फार्मेसी के अंदर है और वो रेड कलर लाइक करता है, और यहाँ पे मैंने फार्मेसी उसकी लिख दी जी, फार्मा मैंने उसकी लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे लिए जी, एन वाइफ ऑफ आर, एन भी किसकी वाइफ है, आर की वाइफ है, ठीक है। एन वाइफ ऑफ आर स्टडी HR, HR स्टडी करती है, और क्या है हमारे पास कलर कौन सा है, ग्रीन कलर हमें दे रखा है, ग्रीन कलर, और HR में वो पढ़ती है जी, ठीक है। HR हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे लिए, एफ लाइक ग्रे, एफ कौन सा लाइक कलर, ग्रे, और ग्रे के साथ सिविल भी आना था, ग्रे के साथ सिविल आना था, देखो ऊपर हमने ये चीज लिख रखी थी, तो एफ का भी पता लग गया, एफ कौन है, फीमेल है हमारे पास, एफ कौन है हमारे पास, फीमेल जी। ये यहाँ पर एक लाइन लगी थी, इसको इरेज कर देते हैं, एफ हमारे पास क्या, फीमेल। नेक्स्ट क्या बोलते हैं जी, आर ऑरेंज, आर के पास कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है जी, ठीक है, ऑरेंज कलर हमने ले लिया। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, दे वन हु लाइक ब्लू कलर स्टडी इन फाइनेंस, ब्लू वाला एक ही बचा टी, और वो किस में है, फाइनेंस में हमारे पास है, फाइनेंस में हमने ले लिया। देखिए पी के पास HR IT नहीं आनी, HR तो पहले आ गई, तो बची एक IT मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। एक और हमारे पास बची है, वो कौन सी है हमारे पास, देखो क्या थी, स्पेशलाइजेशन हमारे पास IT सिविल, ठीक है, स्पेशलाइजेशन है ना, ये आ गया हमारे पास, स्पेशलाइजेशन IT दे रखी है, सिविल दे रखी है, HR दे रखी है, मार्केटिंग दे रखी है, फाइनेंस, जर्नलिज्म बच गई जी, क्या बच गया हमारे पास, जर्नलिज्म। तो अब देखते हैं सिविल कौन पढ़ता है, सिविल के लिए पूछा, सिविल कौन पढ़ता है हमारे पास, F पढ़ता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, C ऑप्शन इसका राइट बनेगा। कौन सा बनेगा, C ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, पक्की बात है यहाँ से, हाँ पूछे गए हैं जी। देखिए क्या बोला हमारे पास, अब आप एक बार थोड़ा सा सही भी देख भी सकते हो कि किसके पास क्या आई थी। लड़कियों का समूह पूछा है, लड़कियों में देखो F आया, Q आया, N आया, F आया, Q आया, N आया, N कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, B ऑप्शन बिल्कुल राइट बनता है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट थी, अरेंजमेंट से ये दो क्वेश्चन हमसे पूछ रखे थे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते हैं कि एक हार में विभिन्न रंगों के 8 मन को व्यवस्थित करने का तरीका हमसे पूछा है। देखिए हमारे पास मनके में हमारे पास ऐसे सर्कल टाइप में होगा, जब भी किसी को सर्कल टाइप में बिठाना होता है, जितने हमारे पास पर्सन बिठाने, अब यहाँ पर मनके है, उसका एक कम करके फैक्टोरियल लिख लेना होता है, यानी 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 50-40 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा जी, ए इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, लड़कियों की पंक्ति में शिल्पा है, ये शिल्पा आ गई जी, ठीक है। शिल्पा को क्या बोले, शिल्पा बाएं से 8वां, रीना है वो दाएं से 17वां है जी, ठीक है। तो वो अपना स्थान बदल लेती है, तो शिल्पा बाएं ओर से, शिल्पा यहां आ गई, तो वह बाएं ओर से कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। तो कहते हैं कितनी लड़कियां हैं, तो यहां पर मैंने आपको बताया था इंटरचेंज वाले नाम को ना ध्यान देकर शीट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जोड़ कितना बना हमारे पास, 31, तो हमारे पास बैठे कितनी होंगी, 30 लड़कियां हमारे पास बैठी होंगी, और इनमें ऑप्शन में से कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास 68 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, ये रहा, कहते हैं मधु ने एक फिल्म में क्या किया, मधु ने एक फिल्म में टिकट आरक्षित की, और कहते हैं ट्रेलर टिकट आरक्षित के 20 दिन पहले विमोचित हुआ, ठीक है। ट्रेलर कह रहे हैं कि जो 20 यहाँ इसमें पढ़ लो, इससे सही रहेगा क्या, whose trailer was released 20 days before the book the
टिकट, टिकट बुक करने से 20 दिन पहले उसका क्या था, रिलीज हुई जी वो, ठीक है, ट्रेलर रिलीज हुआ। ही वॉच्ड द मूवी 45 डेज आफ्टर द ट्रेलर, ट्रेलर के 45 डेज बाद में क्या हुआ, हमारे पास ट्रेलर रिलीज हुआ जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेलर के जब 45 दिन बाद में उसने मूवी देखी, कहते हैं मूवी वाज रिलीज 16 डेज बिफोर द डे विच द मधु वॉच्ड द मूवी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, ऑन विच डे द वीक मूवी रिलीज्ड इफ ही बुक द टिकट ऑन द संडे, कहते हैं अगर उसने टिकट संडे को बुक किया तो कौन से दिन हमारे पास रिलीज वो हुई थी। चलिए ठीक है, करते हैं हमारे पास क्या बोला गया, ट्रेलर रिलीज हुआ 20 दिन पहले जब उसने टिकट बुक की उससे पहले, ठीक है। बुक का ये उन्होंने दे रखा था, ये हमारे पास टिकट बुक हो गई जी, बुक, और बुक से पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था, कितने दिन पहले रिलीज हुआ था, 20 दिन पहले, तो 20 दिन पहले हमारे पास मैंने ट्रेलर को ले लिया जी। फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला मूवी उसने देखी 45 दिन आफ्टर दी ट्रेलर रिलीज, ट्रेलर रिलीज के 45 दिन, यानी 20 दिन तो ये हो गए, 25 दिन, बुक के 25 दिन बाद में उसने क्या किया, मूवी वॉच की थी, तो यहां पर मैंने 25 लिख दिया जी। अब क्या बोलते, कहते कि मूवी रिलीज हुई वो 16 दिन, जिसने मधु देखी उससे पहले 16 दिन पहले, मतलब यहां पर इससे 16 दिन पहले, मतलब इधर से हो सकता है 9वां हो सकता है ना, 16 दिन पहले मतलब उधर से 9 ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 9 आ जाएगा, 9 आ गया जी। यानी बुक करने के 9 दिन बाद में क्या हुआ, उसने मूवी को क्या किया, देख लिया जी, ठीक है। यही चीजें ये था, द मूवी वाज रिलीज 16 डेज बिफोर दी वॉच, ठीक है। वॉच करने से 16 दिन पहले हमारे पास मूवी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, रिलीज यानी यहां पर हमारे पास 9 पर आ गया, तो बोलते कि ऑन विच डे वीक वाज रिलीज द मूवी, ठीक है। और उसने बोला टिकट बुक किसको की थी, संडे को की थी। संडे के 9 दिन बाद में अगर आप आते हो, संडे से 9 दिन बाद है, मतलब एक वीक 2 दिन ऊपर हमारे पास हो गए, टोटल 9 है ना, इधर से 9 ही है, तो एक वीक 2 दिन हो जाएंगे, 9 दिन का मतलब, तो 2 दिन बाद में, संडे के बाद देखो मंडे, और फिर अगला क्या बनेगा, ट्यूसडे। तो उसने मूवी कौन सी दिन देखी थी, ट्यूसडे को, यानी मंगलवार को उसने क्या की थी, मूवी का विमोचन हुआ था, जो रिलीज हुई थी वो किस दिन, मंगलवार को रिलीज हुई थी। आंसर इसका बी ऑप्शन मंगलवार हमारे पास बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन है जी 71। एम्बेडेड फिगर में पूछता है हमारे पास कि ये वाली आकृति कौन से वाले में इसमें है, तो ऑब्वियस सी बात है ए में ही है आकृति, हालांकि ये आप बोलोगे बी में, लेकिन बी में देखो यहां पर इनके बीच गैप है, तो गैप काउंट नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा, और किसी में ऐसी आकृति बनी नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरीज में 72 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे पास, 101 और फिर 98 दे रखा, यानी क्या हुआ, हमारे पास 3 कम हो गए, 5 कम हो गए, फिर हमारे पास देखो 7 कम हो गए, फिर हमारे पास 11 कम हो गए, यानी प्राइम नंबर कम कर रहा है, तो प्राइम नंबर 13 कम कर दो भाई, 13 करो तो कितना बनेगा, 62 बनेगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। डिफरेंस हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, प्राइम नंबर्स का होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है जी। अब कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इनका लिख दीजिए 3, 18, 1, 13, 16, और यहां लिख दीजिए इसका 25, 14, 23, 9 और 12। यहां देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास सारे 4 कम हो रहे हैं ना, तो 4 इसमें भी कम करते जाएंगे, 7, 18, 1, 19 और 16, 4 कम करे 3, 4 कम करे 14, इसमें 4 कम कैसे करोगे, 26, और पिछले अल्फाबेट सीधी पूरी जोड़ दोगे, 27 में 4 गया मतलब 23, इसमें 4 गया 15, इसमें 4 गया 12, तो क्या बना हमारे पास सी, और यहां पर 14 पे क्या होता है हमारे पास NWOL, ये बनेगा CNWOL, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी, क्या है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो प्रश्न हमारे पास दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर है जी हमारा, नहीं इनमें नहीं है, ठीक है, ये रहा हमारे पास, क्या बोलते हैं ए और बी से हमारे पास दूरी दे रखी है, 2 राजमार्ग, वो 100 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, कहते एक कार ए से शुरू होती, उसी समय कार बी से भी, ठीक है, यदि कारें एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है, और विपरीत चलती है तो 1 घंटे में मिलती है, तो कार की गति हमसे पूछिए। देखिए जब कारों की गति हमारे पास एक दिशा में होती है तो आपस में उनका क्या होता है, स्पीड कट जाती है, तो स्पीड इनटू में टाइम, तो वो डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। और सेम चीज, यही चीज अगर आप ऐसे करें, एक दूसरे के साथ चलाएं तो उनका सामने चलाएं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और इनटू में 1 कर दें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनटू में, तो दोनों का डिस्टेंस हमारे पास बराबर हो गया। अब यहां से देखते हैं हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी जी, यही चीज है हमारे पास,
दोनों हमारे पास दूरी दूरी के बराबर थी, ये चीज बोल सकते हो आप। देखो हमारे पास, ठीक है, ये चीज थी हमारे पास, जो हमारे पास 100% किसकी दूरी थी, 100 मीटर की, किलोमीटर की हमारे पास दूरी थी, है ना। ये चीज थी कि क्या है 5 घंटे में, तो x प्लस वाई इंटू में 1 अगर करते हैं तो स्पीड के बराबर, वो किसके बराबर आते हैं हमारे पास, 100 के बराबर आती है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 आ गई। सेम ही चीज हमारे पास, इसको ले आप किसमें, माइनस में, x माइनस वाई, वो बराबर किसके बनेगा हमारे पास, इंटू में हम लोग 5 करेंगे, इंटू में 5 करेंगे, और बराबर वो भी तो डिस्टेंस 100 के बराबर आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, इंटू में 5 वाला उधर डिवाइड में हो गया, उसको 20 कर देगा। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2x बराबर कितना आ गया 120, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। x किसको माना था, जो कार तेजी से चल रही थी, और तेजी से चल रही थी उसकी स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे पास आंसर आ गया। एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगला जो प्रश्न हमें दिया है वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है जी, इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, 140 माइनस 44 इंटू में 9 और डिवाइड में हमारे पास 3 दे रखा है। ऐसे 1/2 ऑफ का मतलब 18 होता है, डिवाइड में 9 प्लस में हमारे पास 2 दे रखा है, तो 3 पे 3 ये कट गया जी, कितना होना 140 माइनस का 132, और बाय में देखिए पूरा पूरा 18 पे कट गया, 1 बचेगा, 1 प्लस 2 यानी कितना बचेगा 3, इनको माइनस करेंगे तो 12, 12 बाय में 3 कितना बनेगा हमारे पास, देखो नहीं 12 नहीं बनेगा, ये हमारे पास यहाँ बनेगा जी 8 ही बनेगा, 8 बाय में 3 बनेगा, 8 बाय 3 का मतलब 2 रेज टू 2/3, कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, ए। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, मिक्सर एलिगेशन से हमारे पास क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, कैसे, क्योंकि 2 बोतलों में हमारे पास दे रखा है अलग अलग, एक में कह रहे हैं ए बोतल के अंदर हमारे पास बोल रहे हैं कि दुगना पानी की मात्रा अमल की मात्रा से दुगनी है, ठीक है। तो हमारे पास पानी है यानी वाटर है, अमल का मतलब हमारे पास एसिड है, एसिड कितना दे रखा है, पानी की मात्रा क्या उसे दुगनी हमारे पास दे रखी है जी, ठीक है, तो दुगनी हमने ले लीजिए। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे पास, उसी बोतल में जबकि दूसरी बोतल में अमल की मात्रा है वो 3 गुनी है, दूसरी बोतल में क्या अमल की मात्रा पानी की मात्रा की 3 गुनी है। अब उल्टा हो गया, ये एक है तो वो कितना हो गया 3 हो गया जी हमारे पास, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे लिए जी, बोलते हैं कि 5 लीटर दोनों बनाने के लिए दोनों बराबर बराबर मात्रा मिलाया जाता है, तो बोतल में मिश्रण हमसे पूछा है कि दोनों का कितना बनेगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं हम लोग, कैसे हमारे पास कैसे करोगे, जिसका ऑप्शन हमारे पास अगर आता है तो कैसे करते हैं, एक काम कीजिए, इसको टोटल क्वांटिटी के बराबर कर दो, टोटल क्वांटिटी मतलब इसमें 3 है और इसमें कितना है हमारे पास 4, दोनों को बराबर बराबर कर दो, इसको ये 3 है 4, दोनों को, इसको भी 12 बना दो, इसको 12 बना दो, अगर इसको 12 बनाते हैं तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा 8 और 4 का बन जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, इसको इधर 12 बनाने के लिए ये हमारे पास 3 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इन नए वाले अनुपात के हमारे लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा कि कैसे हमारे पास क्या बोलता है। अब देखिए हमारे पास उनको ऐड कर रहा है, वैसे तो वैसे भी सीधा सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो आप x मान लेते हो यहाँ से, ठीक है, x मानते हो तो x से भी हमारे पास सीधा सीधा हो जाएगा। कैसे, देखो ये हमारे पास 2 टोटल, देखो हमारे पास 3x के इक्वल लिख दो, ठीक है, ये x है, ये भी हमारे पास x हो गया, 2 में 3 हमारे पास हो गया, ये x का पार्ट हो गया जी, 2/3 में कितना हो गया हमारे पास x का पार्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या 2 में 3, ठीक है, टोटल हमारे पास 3 ना, ऐसे इसके अंदर हमारे पास अगर लेते हैं तो ये 1 में 4x के हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या क्या पानी पानी है, इस पानी को ऐड कर सकते हो, ऐसे ही उसको दूसरे वाले को ऐड करें एसिड को, तो यानी 1/3 यानी x/3 प्लस में हमारे पास दूसरे वाला y था जी, इसको y मानेंगे तो आपका क्या बनेंगे 3y/4, बस इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करके क्या करेंगे 1:1 के बराबर पुट कर देंगे। कैसे 1:1 के बराबर, जैसे इसको अगर आप ऐड करते हैं 2 में 3x प्लस में y में 4, तो 12 आया हमारे पास, 8x प्लस में 3y ये हमारे पास आया जी। ऐसे दूसरे वाले को अगर आप लेंगे तो इनको ऐड करो, देखो 12 आया, 4x प्लस में 9y, तो 4x प्लस में 9y बाय में मेरे पास क्या बना 12, तो देखो हमारे पास क्या बनता है, पूरा पूरा यहां से आपको सीधी सीधी चीज आ जाएगी। देखो क्या बना हमारे पास जी, इज इक्वल टू 1/1 का हमारे पास पुट करना, 12 से 12 हमारे पास कट गया, तो क्या बना 8x प्लस 3y बराबर 4x प्लस का 9y, y वाले एक साइड में, बिना y वालों के एक साइड में। देखिए ये हमारे पास इधर आएगा तो ये कितना बनेगा हमारे पास जी 4x बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा हमारे पास 6y बन जाएगा।
तो x बटा में y कितना बना 4 बटा में 6, यानी 2 बटा में 3 हमारे पास अनुपात बना। तो किस अनुपात में मिलाया गया था? 2:3 में उनको मिलाया गया था, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन और इसके अलावा इसका करने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 90 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है। 90वां क्वेश्चन नंबर हमें लास्ट दे रखा है। देखो ये भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों का मिक्सिंग दे दिया। ठीक है, यहाँ देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, दोनों को एक बार आप जोड़ दीजिए। दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो हमारे पास कितना बनता है जी? 3394 यानी ये मिश्र धन बन गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन, यानी मूलधन हमारे पास 25,500 गुना में 1 प्लस में r हमारे पास नहीं दे रखी 100/3। यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से r की वैल्यू निकल के आएगी। r की वैल्यू यहाँ से निकालो तो यहाँ से r की वैल्यू आपका 10% निकल के आएगी जी। अब देखिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज का हमें निकालना है, और वो भी हमारे पास 3 साल का ही निकालना है। तो 25,500 गुना में 10 गुना में 3 और बटा में क्या बना हमारे पास 100 से 00 कट जाएगी। 25 से इसको काटे कितना आएगा? 76,5, ये हमारे पास 7650 आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।